नेक्स्ट हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.6 जो कि है हाइपरबोला के बारे में। एक्सरसाइज 6.6 हाइपरबोला। अब हाइपरबोला क्या होता है? तो ये दो हाइपरबोला आपके सामने मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, वर्टिकल हाइपरबोला और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हाइपरबोला की? हाइपरबोला उस फिगर को कहा जाता है जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। और इसेंट्रिसिटी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पैराबोला और एलिप्स में। और पैराबोला से जो पैराबोला की इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था उसमें तो काफी डिटेल से मैंने आपको बताया था कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो फिर वहीं पे मैंने आपको बताया था कि पैराबोला वो होते हैं ऐसी शेप को, ऐसी प्लेन कर्व को पैराबोला कहा जाता है कि जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से 1 के इक्वल होती है। एलिप्स ऐसी शेप को कहा जाता है कि जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से लेस होती है। और हाइपरबोला ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है? तो अ प्लेन कर्व whose eccentricity is greater than 1 is called hyperbola। तो इन दोनों हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है? For hyperbola, eccentricity is greater than 1। ऐसी प्लेन कर्व हाइपरबोला कहलाएगी जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर हो। अच्छा जरा देखें, अब ये दो डिफरेंट हाइपरबोलास मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखी है। अब इस हाइपरबोला के लिए पहले तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए। देखें ये y एक्सिस है, ये ब्लैक कलर में है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है? और ये हाइपरबोला जो है देखें x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। वैसे तो ये x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। लेकिन ये वाला जो एक्सिस होता है, ये वाला जो एक्सिस होता है, जिस एक्सिस के सिमेट्रिक हाइपरबोला की ओपनिंग होती है। और हाइपरबोला की ओपनिंग ये है। देखें दिस इज ओपनिंग ऑफ हाइपरबोला। ये जिस तरह से मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, दिस इज ओपनिंग। सिमिलरली दिस इज ओपनिंग। तो ओपनिंग जो होती है हाइपरबोला की, वो जिस एक्सिस के सिमेट्रिकल होती है उस एक्सिस को कहा जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है? और इसी ट्रांसवर्स एक्सिस की बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि हाइपरबोला वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है इस केस में, क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दिस हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सिमिलरली ये जो हाइपरबोला मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं, इस हाइपरबोला की देखें ये ओपनिंग बन रही है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग एंड ये ओपनिंग। अब ये ओपनिंग जो है ये इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो लिहाजा ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा ये y एक्सिस होगा, ये लिखा हुआ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है? तो अब इस हाइपरबोला के केस में ट्रांसवर्स एक्सिस क्योंकि वर्टिकल है, तो दिस हाइपरबोला इज वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक हो गया? और बाकी वही सारी पुरानी चीजें, वर्टिसेस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, फोकसेस डिस्कस करेंगे। अलबत्ता ये है कि एलिप्स के केस में जिस तरह को वर्टिसेस आ रहे थे, यहाँ को वर्टिसेस नहीं होंगे, क्योंकि एलिप्स एक क्लोज्ड शेप थी ना। ये क्लोज्ड शेप तो नहीं है, ना तो पैराबोला क्लोज्ड शेप थी, ना हाइपरबोला क्लोज्ड शेप है। इसलिए पैराबोला के केस में भी सिर्फ वर्टिसेस थे, को वर्टिसेस नहीं थे। और हाइपरबोला के केस में भी सिर्फ वर्टिसेस होंगे, को वर्टिसेस नहीं होंगे। को वर्टिसेस सिर्फ एलिप्स के केस में होंगे बिकॉज एलिप्स इज अ क्लोज्ड शेप। ठीक है? अब जरा देखिए इसके वर्टिसेस क्या बनते हैं। तो सिमिलरली दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। ये ओरिजिन पे हमने लिया हुआ हाइपरबोला। ऐसा हाइपरबोला लिया हुआ जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो यही इस हाइपरबोला का सेंटर भी है। और सेंटर ओरिजिन पे, तो जब सेंटर ओरिजिन पे तो देखें ये वर्टेक्स जो होगा। और वर्टिसेस डिटेल से पैराबोला और एलिप्स में आपने देख लिया कि वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है कि जिस पॉइंट पे कर्व अपने एक्सिस को कट करती है। अब यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस बन रहा है इस हाइपरबोला का, वो ये एक्स एक्सिस बन रहा है। तो ये कर्व जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी, देखें ऐसे आ रही है कर्व, ये ब्लू कलर में जो है ऐसे आ रही है और इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। सिमिलरली दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। तो इन दोनों वर्टिसेस को नाम दे दिया v और v डैश का। और ये वाला जो वर्टेक्स होगा ये होगा a0, और ये वाला जो वर्टेक्स होगा ये होगा -a0। ठीक होगा? और अब आपको ये बात तो पता ही है कि जब इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a0 हैं, तो जी नो। अब आप मुझे बताएं फिर ये जो डिस्टेंस मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, ये डिस्टेंस पे क्या होगा? जी नो, ये डिस्टेंस क्या होगा? ए सर, ए a होगा, बिल्कुल ठीक है। दिस डिस्टेंस इज a। सिमिलरली दिस डिस्टेंस माइनस है। ये भी a ही होगा। माइनस a नहीं है ना, माइनस जस्ट साइन को शो कर रहा है। ये माइनस जो है ओके सर। ये बता रहा है कि ये वाला वर्टेक्स जो है ये नेगेटिव x एक्सिस की साइड पे चला गया। लेकिन डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दिस डिस्टेंस इज आल्सो a। ठीक हो गया?
अच्छा, ये तो डिस्कस कर दिया इसके फोकस और वर्टिसेस को। अब मजीद आगे, अच्छा फोकस रह गए। फोकस जो है, फोकस के कोऑर्डिनेट c0 होते हैं, जैसे एलिप्स के केस में c0 थे। तो फिर मुझे बताएं कि ये जो डिस्टेंस होगा, अगेन ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस बनता है, दिस वन, ये डिस्टेंस फिर क्या बनेगा? c बनेगा। वेरी गुड। एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस दिस इज आल्सो c। गुड, क्लियर हो गया? अच्छा, ये फोकस और वर्टिसेस को हमने डिस्कस कर दिया। अब मजीद आगे आते हैं हम इसके डायरेक्ट्रिसेस की तरफ। तो देखें, अब इस केस में जैसे एलिप्स के केस में दो डायरेक्ट्रिसेस बन रहे थे, हाइपरबोला में भी दो ही डायरेक्ट्रिसेस बनेंगे। ये रेड कलर में मैंने ड्रा कर रखी। दिस इज फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज सेकंड डायरेक्ट्रिक्स। और इन इक्वेशन क्या होंगी? ये होगा x इक्वल टू c बाई ई स्क्वायर, और e आपको पता है सेंट्रिसिटी होती है, एंड x इज इक्वल टू माइनस c बाई ई स्क्वायर। ठीक होगा? अच्छा, डायरेक्ट्रिसेस भी हो गए दोनों। अब मजीद आगे आए। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, एसिम्पटोट्स। ये मैं लिख देता हूँ, एसिम्पटोट्स। हाइपरबोला के केस में एसिम्पटोट्स भी आ जाते हैं। अब एसिम्पटोट क्या है? देखिए ग्रीन कलर में जो लाइन ड्रॉ करती है, दिखाई दे रही है आपको? ये लाइन और ये लाइन, ये दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही? ये डार्क कर दूं? दिखाई दे रही है। अच्छा देखें, ये ग्रीन कलर में जो दोनों लाइन है, इनको कहा जाता है एसिम्पटोट्स। फिर इनको डिफाइन हम किस तरह से करेंगे एसिम्पटोट्स को? याद रखें, एसिम्पटोट उस स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है कि जिस स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कर्व आगे चलती रहती है, लेकिन कर्व कभी भी उस लाइन के साथ नहीं मिलती। ठीक है? तो देखें जरा, ये दोनों ग्रीन लाइन जो है, ये ग्रीन लाइन और ये ग्रीन लाइन, इन दोनों के साथ साथ ये हाइपरबोला की कर्व साथ साथ आगे चलती चली जा रही है। इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी साथ साथ चल रही है, लेकिन इन लाइन के साथ नहीं मिल रही। So these two lines, this green line and this green line, these green lines are called asymptotes of this hyperbola. और इन asymptotes की इक्वेशन क्या होगी? इस वाले की इक्वेशन होगी y equal to b by ax, और इस वाले की होगी y is equal to minus b by a into x। ठीक हो गया? ये तो डिस्कस कर दिया हमने हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को। अब वर्टिकल हाइपरबोला वो भी काफी हद तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, और वो फर्क आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने पैराबोला और एलिप्स के केस में इसको जो है फेस कर लिया है। बार मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। तो देखें वंस अगेन, दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सिस, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो है वाई एक्सिस। ठीक हो गया? अच्छा, अगर आप देखें इसका फोकस जो है, दिस फोकस एंड दिस फोकस, इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 c। क्यों 0 c? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा है, तो जो पॉइंट भी वाई एक्सिस के ऊपर लाई करे उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हुआ करता है। ठीक है? तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 c। सिमिलरली जो ये वाला फोकस है, इसके होंगे 0 c, क्योंकि ये भी वाई एक्सिस पे लाई करता है, लेकिन ओरिजिन से नीचे चला गया तो -c। ठीक होगा? और इसी तरह इसके भी दो डायरेक्ट्रिसेस बन रहे हैं, ये रेड कलर में जो ड्रॉ कर रही है, दिस वन एंड दिस वन। और इन दोनों डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन y equal to c by e square and y equal to minus c by e square। और सिमिलरली इसके भी दो एसिम्पटोट्स हैं, दिस वन ग्रीन कलर में एंड दिस वन, दीज आर टू एसिम्पटोट्स। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि इस पूरे हाइपरबोला में आपको किसी चीज का कोई मसला? अभी इक्वेशन मैंने लिखनी है जी, नोट लिख लिया है? यस सर। अच्छा, अभी इनकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहीं पे। अब ये वाला जो हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन है। जबकि वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, x स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर and this is equal to 1। this is equation for vertical hyperbola। सॉरी, मिस्टेक कर दी मैंने, मिस्टेक कर दी, पूरी तरह से y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इसको लिखना था, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला। हाँ जी, क्लियर? इक्वेशन भी होगी, फोकस भी डिस्कस कर दी, डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस भी हो गया,
वर्टिसेस भी हो गए, सेंटर आपको पता है इन दोनों हाइपरबोलास का सेंटर जो है ओरिजिन पे ही है, सो 0 0 और बाकी बची इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का वही फार्मूला E इक्वल टू C बाई E, E इक्वल टू C बाई E, ये इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो चाहे वर्टिकल हाइपरबोला हो। ये सब कुछ हमने इसका डिस्कस कर दिया। हाँ जी, अब मुझे बताएं इसमें किसी किस्म का कोई मसला? नो सर, ठीक है।